हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग, और लॉजिकल रीजनिंग में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है लॉजिकल वेन डायग्राम्स। तो बहुत बेहतरीन टॉपिक है बच्चों, पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। पेपर में सवाल आते हैं, कंपैरेटिवली क्वेश्चंस आसान होते हैं, लेकिन करने का तरीका आना चाहिए। मैं आपको हर तरीके का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना और कंप्लीट अच्छे से नोट्स को बनाना। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। और टॉपिक शुरू करने से बच्चों पहले बता देता हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए बढ़ते हैं सीधे टॉपिक की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। देखो इसमें क्वेश्चन ही होते हैं और कुछ नहीं होता बच्चों। एज फार एज थ्योरी इज कंसर्न ऐसी कोई थ्योरी नहीं है इसमें। क्वेश्चन को पढ़ोगे आप ध्यान से और आंसर कर दोगे। ये वीडियो बनाना इसलिए मेरे लिए ज़रूरी है कि बच्चे ऐसे ऐसे टॉपिक स्किप कर देते हैं जिनसे आप मार्क्स को उठा सकते हो बिल्कुल तुरंत, मतलब क्वेश्चन होने वाले होते हैं। लेकिन क्योंकि बच्चे करते नहीं हैं प्रैक्टिस, तो उसमें क्या होता है कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता पेपर में कि हम ये क्वेश्चन करें या ना करें। 100% करना है हमें। लॉजिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन आता है तो मैं आपको अलग अलग 2-3 वेराइटीज़ दिखाऊंगा क्वेश्चंस की, क्या क्या मिलते हैं हमें क्वेश्चन। पहली वेराइटी होती है हमारी बेटा ये वाली। देखो क्वेश्चन कहता है ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो, ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो कंटेन 3 एलिमेंट्स। ठीक है, ये 3 एलिमेंट जैसे इसमें दिए हुए हैं आप देख पा रहे होंगे, वीक, डे और ईयर। और वो कहता है दीज 3 एलिमेंट्स मे और मे नॉट हैव सम लिंक। ओके, ईच ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स में फिट इनटू वन ऑफ द डायग्राम्स ए बी सी डी ई। ये 5 डायग्राम्स दिए हुए हैं, ये ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी, ये वाला ऑप्शन डी और ये वाला ऑप्शन ई। ठीक है, तो 5 ऑप्शन होंगे हमारे पास। यू हैव टू सेलेक्ट द डायग्राम विच एक्सप्रेस द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन गिवन एलिमेंट्स। इनके बीच में जो करेक्ट रिलेशनशिप दिखाता हो। तो फिलहाल तो इतना आसान सवाल है कि आप देखते ही बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊंगा ऐसे क्वेश्चंस में। आप कभी भी ऑप्शन को मत देखो, क्योंकि ऑप्शन को देखोगे ना आपको एक से ज़्यादा दिखने लग जाएंगे। ऐसा होता है बच्चों के साथ। तो आप ऑप्शन को मत देखो, आप बच्चों अपना दिमाग लगाओ, अपनी थिंकिंग लगाओ और बनाने की कोशिश करो कि अगर आप बनाते तो कैसा बनाते। जैसे मैंने अभी ऑप्शन नहीं देखे, मैं कहता हूँ वीक, डे, ईयर। तो मुझे समझ में आया अगर ईयर इस सर्कल से रिप्रेजेंट होता है तो ईयर के अंदर ही तो वीक होता है ना, और वीक के अंदर ही डे होता है ना। खूब सारे डेज मिलते हैं तो वीक बन जाते हैं, खूब सारे वीक मिलते हैं तो ईयर बन जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा डायग्राम ऐसा होना चाहिए जो हमारा आंसर होना चाहिए। तो वो आंसर ऑप्शन ए मैच करता है, तो हम कहेंगे आंसर ऑप्शन ए शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यही सवाल का उत्तर है, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फिलहाल तो ये बहुत ज़्यादा आसान सवाल था, मैं आपको खूब सारे क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। बट इस क्वेश्चन से आप ये समझ गए बेटा अपने को देखना कैसे होता है। मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये लीजिए, इसमें सोचिएगा। बिल्कुल वैसा ही सवाल है, लेकिन इसमें जो 3 एलिमेंट है हमारे वो ये वाले हैं, हाउस, बेडरूम एंड बाथरूम। मैंने कहा आपको डायग्राम नहीं देखना बेटा, आपको ऑप्शंस नहीं देखने, आपको अपने से बनाना है डायग्राम। ठीक है, तो अगर मैं अपने से बनाऊं तो क्या सोचूंगा, हाउस, बेडरूम, बाथरूम। हाउस के अंदर भाई एक घर के अंदर कैन वी से बेडरूम भी होता है और एक घर के अंदर बाथरूम भी होता है। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये आपने घर के अंदर बेडरूम बनाया, बहुत अच्छी बात है, बाथरूम बनाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये दोनों अटैच भी तो हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल अटैच हो सकता है बाथरूम के साथ बच्चों, बेडरूम के साथ बाथरूम अटैच हो सकता है, लेकिन होते तो अलग अलग ही है ना। फिर भी होते तो अलग अलग ही है ना। ऐसा आपने इमेजिन करो कि आपका बाथरूम अंदर है बेडरूम के, और लेकिन वो एक ही है, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो होते तो अलग अलग ही है। तो हमारा जो बेस्ट डायग्राम मैच करना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो कौन सा ऑप्शन बैठता है वो आप देख लेंगे। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है और ये ऑप्शन ई है। तो आप कहेंगे सर आंसर ऑप्शन बी मैच करता है हमारा, ऐसा डायग्राम बी में है, तो आंसर ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तो आपको अपनी थिंकिंग लगानी है बेटा। 99% केसेस में आपका जो डायग्राम आपने बनाया वो मैच कर जाएगा ऑप्शंस के साथ। लेकिन 1 मिनट के लिए अगर वैसा ऑप्शन ना हो तो हम अपनी थिंकिंग को फर्दर एक्सपेंड करेंगे, फिर से सोचेंगे कि अच्छा बेस्ट फिट कौन सा बैठता है ऑप्शन में, लेकिन वो बाद में सोचेंगे। पहले कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई हमारी जो थिंकिंग है उसी के साथ मैच कर जाए। हमें सीधा ऑप्शंस पे कभी नहीं जाना, हमें पहले अपना डायग्राम बनाना है, उसके बाद ऑप्शंस को देखना है। आसान है क्वेश्चंस। ये तो एक वैरायटी दिखाई है, और भी वैरायटीज़ हैं, लेकिन इसी वैरायटी पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये लो,
वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन बेटा इसमें जो 3 एलिमेंट्स हैं वो है मेटल, आयरन एंड क्लोरीन। मेटल, आयरन एंड क्लोरीन, समझ रहे हो? इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, मेटल, आयरन एंड क्लोरीन। तो मुझे ये समझ में आता है कि अगर ये मेटल है तो आयरन इज पार्ट ऑफ मेटल। भाई आयरन इज वन ऑफ द मेटल, यू कैन से दैट, है ना। तो अगर ये कंप्लीट मेटल को रिप्रेजेंट करता है तो इसके अंदर ही तो आयरन आना चाहिए ना बेटा, बोलो सही है। तो अगर मैंने कहा ये मेटल है, ये पूरा सर्कल, तो ये आयरन है क्योंकि आयरन इज पार्ट ऑफ मेटल। लेकिन क्लोरीन इज जस्ट लाइक अ केमिकल, तो केमिकल का तो मेटल या आयरन से कोई लेना देना नहीं है ना। तो क्लोरीन का तो सर मेटल या आयरन से कोई भी लेना देना नहीं है। क्लोरीन इज समथिंग जस्ट लाइक अ केमिकल। तो हमारा आंसर ऑप्शन ऐसा होना चाहिए। तो ये आंसर ऑप्शन ए है, ये आंसर ऑप्शन बी है, ये आंसर ऑप्शन सी है, ये आंसर ऑप्शन डी है, ये आंसर ऑप्शन ई है। तो बेटा ऐसा ऐसा डायग्राम कौन से ऑप्शन में दिखता है? आप कहेंगे सर ई ऑप्शन में दिखता है ऐसा ऐसा। तो आंसर ऑप्शन ई मैच कर रहा है बेटा, आंसर ऑप्शन ई सवाल का उत्तर हो जाएगा। आई एम श्योर ऐसे ऐसे सवालों में बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाएंगे, आराम से हो जाते हैं बेटा, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आती। ये 1 टाइप था, ठीक है, मैंने जैसा बोला आपको इसके 2 टाइप के सवाल बनते हैं। ये हो गए सिंपल, अपने से एक डायग्राम बनाओ और ऑप्शन के साथ मैच करवाओ। दूसरा होता है नंबरिंग वाले क्वेश्चंस, मतलब कि आपको कोई वैल्यू पूछी जाएगी, आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी, उनमें से कुछ वैल्यू पूछी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, जो भी वो लॉजिक लगा रहा है और जो भी वो पूछना चाहता है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देते हैं क्वेश्चंस का। तो वो क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं मैं वो सवाल भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ बेटा आप इन क्वेश्चंस को एक बार नोट्स जरूर बना रहे होंगे, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस भी नहीं करते एटलीस्ट इतना रिवाइज कर जाते हैं जितना मैं आपको करवा रहा हूँ, तो भी बेटा हमारी हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम पेपर में उस टॉपिक से सवाल कराएंगे और हमारा पेपर एक डिसेंट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि एक एक बच्चा यहाँ पे समझे अच्छे से, और चाहे वो हमारा पेड स्टूडेंट रहा हो बेटा, चाहे वो अभी आप लोग हो, जो भी हो, हम चाहते हैं कि भाई हमारा रिजल्ट बढ़िया आए, ठीक है, हमारा बच्चा हो, वो फ्री वाले भी हमारे बच्चे हैं, पेड वाले भी हमारे बच्चे हैं, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट आना चाहिए बच्चों का। बच्चे कहें कि हमने सर से सीखा था, हमने एडुकैप्टन से सीखा था, और लिटरली आप हमें याद करें, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि मतलब हम इतनी मेहनत करते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो और क्या वैरायटी होती है बेटा? अच्छा, ये इसी वैरायटी पे एक क्वेश्चन और है, उसके बाद वो जो मैं बात कर रहा था वो वैरायटीज़ वाले सवाल इसके बाद हैं ये वाले। तो इस क्वेश्चन का आंसर और दे दो, एक बार दोबारा देख लो, एक बार फिर से देख लो। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन वर्ड्स। तो वर्ड्स क्या है इस बार हमारे? इस बार वर्ड्स हैं रेड ग्रीन कलर। तो आपको बच्चों अच्छे से दिख रहा होगा, रेड और ग्रीन दोनों कलर होते हैं। तो कलर को अगर इस सर्कल से मैं रिप्रेजेंट करूं, कलर को अगर मैं इस सर्कल से रिप्रेजेंट करूं तो कलर के अंदर ही रेड होता है और कलर के अंदर ही ग्रीन होता है, लेकिन रेड और ग्रीन में तो कोई आपस में रिलेशन नहीं होता ना, रेड रेड है, ग्रीन ग्रीन है। तो जो डायग्राम हमारा ऐसा बनेगा, आंसर ऑप्शन वही आंसर होगा। तो हमने कहा ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। तो इस तरह का ऑप्शन हमें सी लगता है, तो आंसर ऑप्शन सी सवाल का उत्तर होना चाहिए। आंसर ऑप्शन सी सवाल का उत्तर है। मज़ा आ रहा है सवाल करते हुए? बच्चे कहते हैं सर लॉजिकल रीजनिंग पढ़ के मज़ा आ जाता है। क्यों? क्योंकि सवाल बिल्कुल आसान होते हैं। बच्चे कहते हैं सर क्वांट भी पढ़ के मज़ा आता है, लेकिन उसमें सिलेबस बहुत है। बिल्कुल सिलेबस बहुत है बेटा क्वांट में, लेकिन फिर से मैं बोलूँगा, नोट्स आप बना रहे होंगे अच्छे से, जो भी मैं पढ़ाता हूँ। आपकी क्वांट की भी 2 प्लेलिस्ट है, LRDI की भी 2 प्लेलिस्ट है। मेरी शक्ल आप जानते हो मैं कैसा दिखता हूँ, वो सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, आपको दिख जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाइएगा, एडुकैप्टन पे जाओ, वीडियोस पे क्लिक करो, वहाँ पे प्लेलिस्ट दिखेगी आपको, ठीक है, या फिर प्लेलिस्ट अलग से दिख जाएगी आपको। वीडियोस के आगे 2-3 रोज़ को छोड़ के, 2-3 कॉलम्स को छोड़ के आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी। वहाँ पे जो भी प्लेलिस्ट है क्वांट की और LRDI की, कंप्लीट अच्छे से देख लो और उसके नोट्स बना लो। लास्ट में उसको रिवाइज करके चले जाना, आपका पेपर बहुत अच्छा होने के चांसेस हैं। मैं पूरा कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं दिखा पाता बिकॉज अल्टीमेटली वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना डेडिकेटेड है। तो अगर आप डेडिकेटेड हैं तो पेपर हमारा 100% अच्छा होना ही होना है, कोई हमें रोक नहीं सकता बेटा। चलो आ जाओ जगह, दूसरे टाइप के क्वेश्चन है ये वाले। तो ये भी बहुत आसान होते हैं, बस जो बोला है वैसे आंसर करो। अब देखने में ये लगता है पता नहीं क्या दे दिया, देखो सर्कल भी दे दिया, रेक्टेंगल भी दे दिया, ट्रायंगल भी दे दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बड़े मजे मजे में सवाल होते हैं बेटा। कैसे? देखो यहाँ पे, स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? फाइंड आउट द नंबर दैट लाइज ओनली इनसाइड द ट्रायंगल। जैसा उसने पूछा वैसे आंसर करो। अब ट्रायंगल तो ये वाला है बेटा, लेकिन केवल ट्रायंगल में। अब एक बात बताओ, ये इतना हिस्सा तो सर्कल का भी हिस्सा है बेटा ट्रायंगल का। देखो ये वाला हिस्सा कैन आई से दैट सर्कल में भी आता है और रेक्टेंगल में भी आता है, और इधर से ये वाला हिस्सा भी कहीं ना कहीं हमारा रेक्टेंगल और कुछ हिस्सा सर्कल में चला जाता है। देखो ये जो मैंने आपको दिखा दिया,
तो ट्रायंगल का कौन सा हिस्सा है भाई जो केवल ट्रायंगल का हिस्सा, ओनली ट्रायंगल का हिस्सा, तो ये 8 है बेटा, 8 है, 8। तो आंसर ऑप्शन 3 आंसर होगा, दैट इज 8। उसने पूछा था फाइंड द नंबर दैट लाइज ओनली इनसाइड द ट्रायंगल, तो ओनली इनसाइड तो यही है ना, 4 क्यों नहीं, वो सर्कल का भी हिस्सा है, 5 क्यों नहीं, वो तो दोनों का हिस्सा है, तीनों का हिस्सा है इनफैक्ट, रेक्टेंगल, सर्कल और ट्रायंगल का। 9 क्यों नहीं, 9 तो बेटा रेक्टेंगल और ट्रायंगल दोनों का हिस्सा है, तो 8 ही है जो अकेले ट्रायंगल का हिस्सा है, तो ये आंसर हो गया। और क्या क्वेश्चन हो सकता है इस पे, ये पहला सवाल हो गया, इसी पे ये दूसरा क्वेश्चन देख लो। कहता है व्हाट आर द नंबर्स दैट लाइज इनसाइड एनी टू फिगर्स, एनी टू का मतलब समझते हैं कोई भी दो, एनी टू, एग्जैक्टली एनी टू, ठीक है, ये याद रखना, एनी टू का मतलब है कि एग्जैक्टली एनी टू, मतलब दो ही होनी चाहिए। तो दो का हिस्सा कौन कौन है, एक तो ये 4 है बेटा, 4 किस किस का हिस्सा बताएंगे, सर्कल का भी है और ट्रायंगल का भी है। ऐसे ये 9 किस किस का हिस्सा है, 9, ये 9 आपका रेक्टेंगल का भी हिस्सा है और ट्रायंगल का भी हिस्सा है। बाकी 5 तो बेटा तीनों का हिस्सा, वो मत लेना। और कौन सा लेंगे, ये वाला 2, ये 2 किसका हिस्सा है, ये 2 सर सर्कल का भी हिस्सा है और रेक्टेंगल का भी। तो 492 मुझे नजर आता है, 492 आंसर, ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा, 492 है ना, 492, 492। 5 क्यों नहीं हो सकता सर, 5 तो तीनों का हिस्सा है बेटा, एनी 2 का होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड, फाइंड आउट द नंबर दैट लाइज इनसाइड ऑल द फिगर्स, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, तीनों का हिस्सा कौन है, तीनों का हिस्सा ये 5 है, तीनों का हिस्सा ये 5 है, क्योंकि ये सर्कल में भी है, रेक्टेंगल में भी है और ट्रायंगल में भी है, जो तीनों का हिस्सा वो चाहिए, तो आंसर ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा, दैट इज 5। कब लोगे पेपर में ऐसे ऐसे सवाल, अरे सबसे पहले करके आना, दिमाग, मतलब ये वीडियो बनाने का अल्टीमेट पर्पस बच्चों यही है कि आपको पता हो कि ये सवाल करने वाले होते हैं पेपर में, छोड़ने वाले नहीं होते, इसलिए बनाया है बच्चों ये वीडियो, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन हो ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, सच इनमें कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं जो मैं अलग से बता दूं आपको। और क्या हो सकता है, और देखो यहाँ पे, अच्छा बाय द वे ये लॉजिकल वेन डायग्राम्स है, एक वेन डायग्राम आपके अलग भी होते हैं, उसका मैंने प्लेलिस्ट में देखिएगा, लॉजिकल रीजनिंग वाली एक पहले की प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने 3-4 वीडियो बनाए हुए हैं, उनमें काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चंस वेन डायग्राम के करवाए हुए हैं बेटा, लेकिन ये लॉजिकल वेन डायग्राम है जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये वीडियो वो वाली नहीं है, वो अलग है। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं कि सर वो भी करने हैं नहीं करने हैं, वो भी करने हैं, वो देखना आप वीडियो, ठीक है, और वहाँ पे मुझे कमेंट में बताना कि ये वीडियो के बाद आपने वो वीडियो वॉच किया, ताकि मुझे पता लगे कि ये बच्चे स्पेशली मतलब फॉलो कर रहे हैं हमें। तो ये लो, ये वाला सवाल ऐसा ही क्वेश्चन है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल कुछ बना हुआ है और आंसर कर दो। लेकिन उससे पहले ही क्वेश्चन क्या कहता है मैं पढ़ देता हूँ। इन द अबाउट डायग्राम रेक्टेंगल शोज आर्टिस्ट्स, रेक्टेंगल तो शो करता है बेटा आर्टिस्ट्स को, रेक्टेंगल शोज आर्टिस्ट्स, आर्टिस्ट्स एंड उसके बाद सर्कल रिप्रेजेंट्स प्लेयर्स, ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लेयर्स को, और ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स डॉक्टर्स, ट्रायंगल जो है वो डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, यही है ना क्वेश्चन। अब वो कहता है हाउ मेनी प्लेयर्स आर नीदर आर्टिस्ट नो डॉक्टर, तो पहला सवाल है कितने प्लेयर हैं ऐसे जो ना तो आर्टिस्ट है ना डॉक्टर है, ना तो आर्टिस्ट है ना डॉक्टर है, आर्टिस्ट तो ये वाले हैं, डॉक्टर ये वाले हैं सारे, इनको छोड़ के कौन से बच गए, बस ये बच गए बेटा भाई, जो कितने प्लेयर्स ऐसे हैं, प्लेयर तो ये सारे हैं, लेकिन इनमें से कुछ तो डॉक्टर में चले गए, कुछ आर्टिस्ट में चले गए, तो ओनली प्लेयर कितने बचे, क्या नहीं से 25 बचे, तो आंसर ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा, बस यही सवाल है और कुछ भी नहीं है। ये लो दूसरे क्वेश्चन का आंसर करो, हाउ मेनी आर्टिस्ट आर प्लेयर्स, हाउ मेनी आर्टिस्ट, कितने आर्टिस्ट ऐसे हैं, आर्टिस्ट कौन है, ये वाले जो प्लेयर भी हैं, आर्टिस्ट के साथ प्लेयर भी हैं, आर्टिस्ट के साथ प्लेयर भी हैं, मतलब सर्कल का हिस्सा है, तो वो 22 + 3 यही है ना, 22 + 3, 22 + 3 25, तो आंसर ऑप्शन 3 इसका भी आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी बेटा मुझे ज़रूर बताना, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करना। और अब टाइम आ चुका है होमवर्क क्वेश्चन का, लेकिन होमवर्क क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा बता दूं बेटा, जिन बच्चों को नहीं पता, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जितना भी मैंने पढ़ाया है इसके PDF नोट्स आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। जितने भी एग्ज़ाम अब होने वाले हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको हम अपडेट करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, और भी बहुत कुछ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो ये टेलीग्राम चैनल आप एडू कैप्टन का ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेड कोर्स के बारे में बता देता हूँ। पेड कोर्स में बेटा आपको सारे थोरो लेक्चर्स के साथ साथ हैंड रिटन बुक्स भी मिलती हैं, जो फैकल्टीज़ द्वारा बनाई गई हैं, हमारे द्वारा बनाई गई हैं, मेरे द्वारा बनाई गई हैं। दूसरा, आपको लाइव मैराथन मिलते हैं, लाइव मेंटोरशिप मिलती हैं। वो क्या होती हैं सर, वो लाइव वर्कशॉप्स होती हैं जो कि आपके फैकल्टीज़ लेते हैं, हम लेते हैं बेटा, बच्चों को रिवाइज़ करवाते हैं सारे टॉपिक्स जो कुछ भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको
तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, आपको बहुत सारे डेमो वीडियोस भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब टाइम आ चुका है होमवर्क क्वेश्चन का, तो ये क्वेश्चन रहेगा बेटा आपका होमवर्क क्वेश्चन। जल्दी से सबमिट करो कमेंट बॉक्स में और मुझे बताओ ये वीडियो कैसा लगा। आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। आई एम श्योर वीडियो बच्चों को पसंद आया। आज के वीडियो में बेटा इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।